आइए इस वीडियो में क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल पॉलिनोमियल एक्सरसाइज का जो 2C हम लोग कर रहे थे उसमें 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम लोग 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक इसमें देखेंगे। कम से कम 6 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप अपने बुक में देखिए एक्सरसाइज 2C हमने इसको नोट कर रखा है। देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं जो आज हम लोगों को करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ। देखिए आप अपने बुक में देखिए वो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 राइट द पॉलिनोमियल। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, गिवन है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 4। हम जानते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम लिखते हैं तो उसका एक जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है। बट अगर हम इसे जीरोज के फॉर्म में लिखें, मतलब अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में लिखें, तो वो उसे कैसे लिखते हैं? तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। ये होता है, ठीक है। कब? ये जब हमारे पास जीरोज पहले से दिए हुए हैं, उनका सम भी दिया हो और इनका प्रोडक्ट भी दिया हो, तो हम इसी में इसकी वैल्यू जो है पुट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 6, ये एक्स वैसे रह जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ करना नहीं था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये आपके आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 2C का 5th नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें देखिए पहले से हमें दिया हुआ है, एक जीरो बता दिया गया है, गिवन कर दिया गया है, एक जीरो हमें दे दिया गया है कि 3 इज 1 ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। इसका जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो पहले से दिया हुआ है। अब इसका क्या कह रहा है, तब हमें फाइंड करना है के की वैल्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, चूँकि इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है, इसका मतलब कि हम पहले सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट से भी पहले लिख लीजिए कि चूँकि 3 जो है इसका जीरो है, इसलिए x इज इक्वल टू 3 विल बी सेटिस्फाई ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चूंकि इस पॉलिनोमियल का 3 एक जीरो है, इसलिए x के अगर जगह पे हम x की वैल्यू के जगह पे हम 3 रखें, अगर पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो हम पहले ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि fx इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। तो x के जगह पे अब हम 3 पुट कर देंगे। 3 जब आप पुट करेंगे तो के 3 का स्क्वायर 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब इसके इक्वल 0 के इक्वल हो जाएगा।
तो ये 3 3 या 9k प्लस 3 3 या 9 और प्लस k इज इक्वल टू 9k और k 10k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 10k इज इक्वल टू -9, तो k इज इक्वल टू -9/10 इस तरीके से। और आगे के जितने क्वेश्चंस है 6 7 8 9 सारे के सारे इसी बिल्कुल इसी पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो हम आगे भी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। 7 नंबर देखते हैं कि इफ़ -4 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² - x माइनस ब्रैकेट में 2k + 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें दिया हुआ है, हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है। इसका गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x² - x माइनस 2k + 2, ठीक है। इसका -4 एक जो है -4 इसका वैल्यू दे दिया गया है, इज 1 ऑफ जीरोज। -4 जो है एक जीरो है इसका, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम x के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। अभी जैसे मैंने बताया, तो हम पहले लेट कर लेंगे कि लेट f(x) इज इक्वल टू x² - x माइनस 2k + 2, ठीक है। तो f -4 अगर हम पुट करते हैं तो -4 का स्क्वायर माइनस x के जगह पे फिर -4 माइनस 2k + 2 इज इक्वल टू 0। तो 4 4 या 16 माइनस माइनस प्लस, ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो -2k माइनस फिर ये माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए 16 और 4 20 और -2, और ये -2k जो है इधर लेके चले आइए आप इस साइड। तो 18 इज इक्वल टू 2k, तो k इज इक्वल टू 18/2, तो आंसर आ जाएगा 9। ये सिंपल है। किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का अगर एक जीरो पहले से आपके पास दिया हुआ है तो f(x) करके आप जो है उसमें इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ 1 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ax² - 3 ब्रैकेट में a - 1 x - 1। तो इसमें क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया है, गिवन है, पॉलिनोमियल क्या है, ax² - 3 a - 1 x - 1। अब इसका 1 है ना, तो 1 इज लिख लीजिए 1 ऑफ द जीरो। 1 जो है पहले से इसका एक जीरो दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको लेट कर लेंगे, इसका मतलब ये होगा कि 1 सेटिस्फाई करेगा इसको। तो लेट f(x) इज इक्वल टू ax² a - 1 इक्वल टू 1 को अगर हम इसमें 1 पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 का स्क्वायर -3 1 - 1 - 1 इज इक्वल टू, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a 3 और ये कट के हो जाएगा 0 -1 इज इक्वल टू 0। तो a - 0 - 1 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू, ये 1 इधर आएगा तो 1। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। फिर आगे देखते हैं, नाइन नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है।
पॉलिनोमियल दिया हुआ है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k माइनस 2 इज वन ऑफ द जीरोज। इसका एक जीरो इस पॉलिनोमियल का दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए -2 विल सेटिस्फाई दिस पॉलिनोमियल। जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको सेटिस्फाई करेगा। लेट कर लीजिए, लेट f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k, ये दिया हुआ है। तो अगर हम पुटअप करेंगे -2 x के जगह पे, तो 3 -2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 प्लस 2k, तो 3 2 2 4 4 3 माने 3 इंटू 4 और ये -8, ये प्लस 2k इज इक्वल टू 0, 3 4 12 -8 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, तो 2k ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू -4, तो k इज इक्वल टू -4/2 तो -2, ये k की वैल्यू है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।